साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट से तमाम ऐसे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है जो आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में या फिर किसी भी ठेकेदार के द्वारा नियुक्त, एजेंसी के द्वारा नियुक्त किसी भी विभाग में कार्य करते हैं। तो साथियों, ऐसे कर्मचारियों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे तमाम कर्मचारी जो ठेकेदार के द्वारा नियुक्त होते हैं उनको जो है सरकारी कर्मचारी की तरह उनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, ना ही उनको सरकारी कर्मचारी की तरह जो है सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? साथियों, कुछ सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने केस लगाया था, याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट से उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन विभाग जो है, सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई की और इन कर्मचारियों की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो सकता। क्या है पूरी खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और क्या क्या कहा गया है, आज हम आपको पूरा फैसला जो है दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको एक एक अपडेट। हालांकि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले का उपयोग सिर्फ इसी केस में किया जाएगा, इस फैसले का उपयोग किसी अन्य केस में नहीं हो सकता है। तो चलिए और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। वीडियो करते हैं शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट है ये हर कर्मचारी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर देखिए बड़ी खबर आई है कि ठेकेदार के माध्यम से रखे गए कर्मचारी नियमित कर्मियों के समान दर्जा नहीं मांग सकते हैं, ये कहना है साथियों सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी बात कर दी है कि ठेकेदार के जरिए जितने भी कर्मचारी रखे जाते हैं वो जो है नियमित कर्मचारियों के समान दर्जा नहीं मांग सकते हैं। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जानकारी आपको बता रहे हैं हम, ये बिल्कुल ताज़ा जानकारी 12 जनवरी 2026 की है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। साथियों, यहाँ इस अखबार के माध्यम से खबर आई हुई है, यहाँ पर देख लीजिए, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं इस अखबार पर, देख सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। दरअसल साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठेकेदार या फिर तीसरे पक्ष की एजेंसियों के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान सेवा लाभ और दर्जे का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि यदि ऐसे कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के बराबर माना गया तो इसमें सार्वजनिक नियुक्ति की पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी। आगे क्या कहना है तो यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि राज्य संस्थाओं में नियमित नियुक्ति एक सार्वजनिक संपत्ति के समान है, जिसे ठेकेदारों के जरिए की गई संविदात्मक नियुक्तियों के बराबर नहीं ठहराया जा सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो भी देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आए दिन केस लगाते हैं आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि ठेकेदार के माध्यम से काम पर लगाए गए व्यक्तियों को नियमित कर्मचारियों के समान दर्जा और लाभ दिए जाते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया को मान्यता देना होगा जो पूरी तरह मनमानी है। ठेकेदार द्वारा किसे और कैसे नियुक्त किया जाएगा इसके लिए कानून में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है सिवाय न्यूनतम योग्यता के। आगे देख लीजिए मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश, यहाँ देख लीजिए, यह मामला आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले की नंदाल नगर परिषद से जुड़ा है, जहां वर्ष 1994 से सफाई कर्मियों समेत कई श्रमिक अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किए गए। वर्षों के दौरान ठेकेदार बदलते रहे, लेकिन वही कर्मचारी लगभग 3 दशकों तक नगर परिषद के लिए कार्य करते रहे। कर्मचारियों ने यहाँ देख लीजिए, कर्मचारियों ने यह कहते हुए आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया कि वे नियमित नगर कर्मचारियों जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग की, हालांकि न्यायाधिकरण ने उनकी याचिका खारिज कर दी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सफाई जो कर्मचारी लगे हुए थे, इन्होंने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग जो है कोर्ट से की थी, जिस पर कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुनवाई हुई तो वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नगर परिषद ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। परिषद की ओर से दलील दी गई कि इन श्रमिकों और नगर परिषद के बीच कोई प्रत्यक्ष नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है, क्योंकि वे ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं। इस आधार पर परिषद समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं कर्मचारियों की ओर से दलील, अब यहाँ देख लीजिएगा, जरूरी जानकारी है, कर्मचारियों की तरफ से क्या दलील दी गई कोर्ट में, तो देख लीजिए। वहीं कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि यदि संविदात्मक
कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान काम करते हैं तो उन्हें भी समान लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद की दलीलों को स्वीकार करते हुए, यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच कानूनी तौर पर स्पष्ट और वैध अंतर जो है वो है। तो यहाँ पर स्पष्ट अंतर बताया सुप्रीम कोर्ट ने और कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने क्या कहा आगे तो वो देख लीजिए। नियमित नियुक्तियों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सभी पात्र नागरिकों को समान अवसर मिल सके और किसी प्रकार के पक्षपात से बचा जा सके, जबकि ठेकेदार के माध्यम से नियुक्ति पूरी तरह ठेकेदार के विवेक पर निर्भर होती है। यही दोनों के बीच मूलभूत अंतर है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जगजीत सिंह के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उस प्रकरण में कर्मचारी सीधे सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किए गए, जबकि वर्तमान मामले में नियुक्ति एक मध्यस्थ ठेकेदार के जरिए हुई। मानवीय आधार पर सीमित राहत, यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए भी एक मानवीय पहलू पर विचार किया। अदालत ने नगर परिषद को निर्देश दिया कि वह यह जांच करें कि जिन पदों पर ये कर्मचारी दशकों से बिना किसी बाधा के काम कर रहे हैं क्या उन्हें नियमित किया जा सकता है, क्योंकि ये कार्य स्थायी प्रकृति के प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद को कहा है कि आप जांच कीजिए कि ये जो कर्मचारी अभी तक अस्थायी तौर पर सफाई का काम कर रहे थे क्या उन्हें नियमित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कार्य है ये प्रकृति के प्रतीत जो है वो होते हैं, यहाँ महसूस होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आखिरी में कोर्ट ने क्या कहा है वो देख लीजिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह निर्देश केवल इस विशेष मामले तक सीमित है, इसे भविष्य में किसी अन्य मामले के लिए मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पर कोर्ट ने अच्छी बात कर दी है कि जो कोर्ट का ये फैसला है वो केवल इसी मामले में रहेगा जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों ने याचिका लगाई है। सरकार इसको उदाहरण के तौर पर किसी भी मामले में कहीं भी पेश नहीं कर सकती है। मतलब अगर किसी भी अस्थायी कर्मचारी का नियमितीकरण होता है तो उसमें इस फैसले को सरकार उदाहरण के तौर पर पेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है कि कोई फैसला आता है तो सरकार जो है, अगर सरकार के पक्ष में फैसला है तो सरकार और दूसरे मामलों में भी उसका उदाहरण देने लगती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सिर्फ इसी केस में मान्य होगा, बाकी किन्हीं भी केसों में मान्य नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें साथियों, हालांकि यहाँ पर कर्मचारियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट कह दिया है कि ठेकेदार के माध्यम से जो भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों की तरह जो है उनको सुविधाएं नहीं दी जा सकती, उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बता दें ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी भी लगते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी लगते हैं और अंशकालिक कार्यभारित बहुत प्रकार के ऐसे कर्मचारी होते हैं जो ठेकेदारों के द्वारा लगाए जाते हैं। तो उनके लिए एक ये बड़ा झटका है। हालांकि कोर्ट ने लास्ट में कह दिया है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ इसी केस पर लागू होगा, अन्य कोई भी केस पर ये फैसला जो है वो लागू नहीं होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।